बेटे जेल में, पत्नी फरार, पुश्तैनी घर जमींदोज। अतीक अहमद की हत्या के 2 साल बाद बर्बाद हुआ पूरा साम्राज्य। कभी यूपी की पॉलिटिक्स और अपराध की दुनिया का बड़ा नाम रहे अतीक अहमद अब सिर्फ बीते वक्त की कहानी बन चुके हैं। 2 साल पहले प्रयागराज में पुलिस की कड़ी निगरानी में हुई सनसनीखेज हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन ये सिर्फ अंत की शुरुआत थी। आज 2 साल बाद अतीक अहमद का साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बेटा जेल में सड़ रहा है, पत्नी फरार है और उसका पुश्तैनी घर प्रशासन के बुलडोजर का शिकार बनकर मलबे में तब्दील हो चुका है। 15 अप्रैल 2023 की रात अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की लाइव टीवी कैमरे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्याकांड पुलिस सुरक्षा के बीचों बीच हुआ, जिससे पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े हुए थे। हत्या के पीछे 3 युवकों का हाथ था, जिन्होंने खुद को पत्रकार बताकर नजदीक से अतीक और अशरफ को निशाना बनाया। उसके बाद से ही यूपी सरकार और प्रशासन ने अतीक के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की मुहिम छेड़ दी। जो कभी सफेद कुर्ते में विधानसभा में बैठा करता था, उसकी चल अचल संपत्तियां एक एक करके ध्वस्त कर दी गई। प्रयागराज का उसका आलीशान पुश्तैनी घर अब मलबे का ढेर है, जिसे अवैध घोषित कर दिया गया है। अतीक का बड़ा बेटा असद अहमद, जिस पर उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप था, वो झांसी के एक एनकाउंटर में मारा जा चुका है। वहीं दूसरा बेटा अली अहमद जेल में बंद है और उस पर कई संगीन धाराओं में केस चल रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो कभी राजनीति में सक्रिय होने के प्रयास में थी, वो आज फरार घोषित है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उस पर भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्तता का आरोप है। अतीक अहमद का जीवन एक मिसाल है कि कैसे पॉलिटिक्स और क्राइम का गठजोड़ लंबे समय तक टिकता नहीं। एक समय था जब अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा, लेकिन अपराध की लंबी फहरिस्त और सत्ता के गलियारों में बढ़ती नाराजगी ने अतीक अहमद का पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया। आज 2 साल बाद उसकी हत्या न केवल एक कुख्यात अपराधी की कहानी का अंत है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अतीक अहमद का साम्राज्य अब मिट्टी में मिल चुका है। न दौलत बची, न रसूख, न ही विरासत को संभालने वाला कोई वारिस। ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए चेतावनी है जो सत्ता और अपराध को एक साथ चलाने का सपना देखते हैं।